हरिओम मित्रों। ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और ईश्वर आप सभी की इच्छाओं को पूरा करे। मित्रों, इस वीडियो में खास तौर से कुछ मुख्य बातें आप सभी को बताना चाहेंगे और कई लोगों के हमें संदेश प्राप्त होते हैं, कई लोगों की सूचनाएं फोन भी आते हैं। देखिए, कुछ लोगों को ये हम कहना चाहेंगे कि जैसे अधिक जो लोग चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं किसी भी इच्छा की प्राप्ति के लिए, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें ज़्यादा आप परेशान हैं, चिंतित हैं, तो ये चिंता तो जायज़ होती है। किसी भी कार्य को लेकर व्यक्ति चिंता करता है, परेशान होता है, लेकिन उस चिंता को इतना मत बढ़ाएं कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। क्योंकि कोई भी काम अगर आप चिंता से युक्त होकर कर रहे हैं, यानी आपके मन में चिंता, टेंशन, तनाव है और आप उस कार्य में लगे हैं, तो उसमें जहाँ तक है कि आपको सफलता नहीं मिलती है। अगर आप एक उत्साहित मन से, प्रबल मन से, यानी जो मन का एक उत्साह होता है, जो मन की एक इच्छा जागृत शक्ति होती है, उसके हिसाब से अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें आप सफल होते हैं। कोई भी काम हो, अगर आप एक प्रबल शक्ति आपके अंदर है कि आपको एक दृढ़ संकल्प विश्वास है कि आप उस कार्य को करने में सक्षम हैं और उसको पूरा भी कर लेंगे, तो वो काम आपसे हो जाएगा। अगर आपके अंदर योग्यता है, आप किसी कार्य के योग्य हैं, अगर उसको भी आप करने में समर्थ हैं और उस कार्य को चिंता से युक्त होकर कर रहे हैं, तो आपका ज्ञान अज्ञानता में चला जाता है। यानी जिस चीज की जानकारी आपको होती है, जो ज्ञान आपके पास होता है, वो भी आप अज्ञानता में चला जाता है, यानी उस काम को भी आप नहीं कर पाते हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि एक संघर्ष जीवन में हर व्यक्ति को करना होता है। हर व्यक्ति जो जीवन में जन्म लेता है, जो संसार में रहता है और अपने कर्म को लेकर चल रहा है, धन व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, संतान के लिए, पति पत्नी के धर्म के लिए, तो हर कर्म में उसको संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर कोई ये सोचे कि उसे बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त हो जाए, तो संभव नहीं होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर एक संकल्पता होनी चाहिए, संघर्ष होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, तब आप उस कार्य को पूरा कर पाते हैं। कुछ भी प्राप्त करने के लिए ये चीज़ें आवश्यक होती हैं। अगर आप बिना इनके कोई भी काम करते हैं, तो वो कार्य आपका पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होगा और उसमें आप असफल हो जाएंगे। और देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जिस काम में आप निपुणता है, यानी जिस काम में आप निपुण हैं, आपके अंदर उसका पूरा नॉलेज है, आपके अंदर वो काम आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो उसी में आपको अपना व्यय खर्च करना चाहिए। यानी अपनी बुद्धि, अपना धन, अपना समय उसमें लगाना चाहिए। अगर आप जिस कार्य के लिए प्राप्त नहीं हैं, जिसमें आपको अधूरी जानकारी है, उसमें कभी भी इन चीज़ों को व्यय नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो आपके सभी चीज़ें व्यर्थ चली जाती हैं और उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है, कोई मुनाफा आपको नहीं मिलता है। और इनको जिनको ये चीज़ें होती हैं कि कुछ भी करके हमें प्राप्त करना है, तो कुछ भी करके कोई चीज़ आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और ख़ास तौर से कई ऐसी स्त्रियां हैं जो लोग काफ़ी चिंता में रहते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं। उनको हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जो चीज़ें आपके पास हैं, आप अगर उससे आगे निकलना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि उसके बाद भी आपको और चीज़ें प्राप्त हों, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक सही मार्गदर्शन लेकर चलिए, सही दिशा लेकर चलिए। थोड़ी सी दिशा और थोड़ा सा ज्ञान आपको आपकी इच्छाओं को पूरा करवा देता है। अगर आपके मन में ये संशय है और मन में 2-3 विचारधाराएं जन्म लेती हैं कि आप किस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, मन आपका कभी एक हाँ कहता है, कभी एक ना कहता है, तो विचारधारा को एकाग्रित करके और उसे एक बनाए। दो विचारधाराओं को लेकर चलने से व्यक्ति कभी भी किसी एक मन का साथ नहीं दे पाता है। इसलिए एक मन को एकाग्रचित्त करके उसका कहना मानिए, जो आपको उचित लगे, जो आपको लगे कि आप वो कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी, तो उसको आप करिए और उस मन की बात मानिए। तब आप निपुण होते हैं और आगे चलकर उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये चीज़ें आवश्यक होती हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर ये सब करने के अंदर आपके अंदर शक्ति नहीं है, तो फिर जो चीज़ें हैं उसी में संतोष करना,
परम सुख होता है, उसी में आपको संतोष कर लेना चाहिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। लोग दूसरों को देखते हैं कि उनके पास ये चीजें हो गई, उनको ये मिल गया, उनको वो मिल गया, और उस चीजों को देखने से आपके अंदर एक व्याकुलता होती है और चिंता भी होती है। जैसे एक ईर्ष्यावश अगर कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको दूसरों की चीजें देखकर उनके अंदर अधिक अपनी खुशी से ज्यादा उनकी खुशी को देखकर चिंता होती है। जो खुशी आपको निजी तौर से अपने जीवन में नहीं प्राप्त होती है, वो दूसरों के दुख को देखकर प्राप्त होती है। तो ऐसा कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए। आप अपने समर्थ के अनुसार जो कुछ कर सकते हैं, ये आप खुद को देखिए कि आप क्या करने लायक हैं और क्या कर सकते हैं, ये आपको देखना चाहिए। अगर आप दूसरों को देखकर और उसकी नकल करेंगे और ये सोचेंगे कि वो चीज़ें हमें भी मिले, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप उसमें तत्पर रहें तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर आपके भाग्य में है, भाग अंश में है, तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। इसीलिए हम सदैव सभी लोगों से यही कहते हैं कि जो चीज़ें आपको प्राप्त करनी है, अगर उसमें आपको अधिक रुचि है और आप चाहते हैं कि वो आपको मिले, आप उसमें एक बार चांस लेना चाहते हैं, तो पहले उसके विषय में ठीक तरह से जानकारी ले लीजिए कि आप उस चीज को प्राप्त करने लायक हैं या नहीं हैं, आपके भाग्य में है या नहीं है, आपकी योग दशा में है या नहीं है। अगर है तो मिलेगा, अगर नहीं है तो फिर उस पर आपको संतोष कर लेना चाहिए और मन की जो दो विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं उनको शांत कर लेना चाहिए। देखिएगा, आपका जीवन सुखी रहेगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको जो चीजें वर्तमान समय में पर्याप्त हैं, मिल चुकी हैं, वो उन्हीं में संतोष करके अपने आगे के जीवन को लेकर चल रहे हैं और जो चीजें हैं उन्हीं को संवार रहे हैं, उन्हीं का भरण पोषण कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है एक समझदारी की। अगर इस समझदारी के अनुसार जो लोग कार्य करते हैं वो अपने जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं। अगर अज्ञानतावश आप सिर्फ भाग दौड़ में लगे रहते हैं तो वो आपको कभी भी सफल नहीं बनाता है, और जीवन की व्यस्तता में जो मूल विषय है उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति अपने कार्य में लग्न होता है, व्यस्तता उसके पास होती है, बिजी होता है, लेकिन जो मूल विषय है उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर उस पर ध्यान देकर आप कार्य करते हैं तो वो भी आपके लिए एक जरूरी है। जैसे जीवन की जो दायित्व होते हैं, जो एक अंग आपका होता है, जैसे शरीर के जितने अंग हैं, अगर आप किसी एक अंग को ध्यान नहीं देंगे और एक अंग में कोई कमी या खराबी आ जाएगी तो वो आपको पूरे शरीर को परेशान करेगी। इसलिए जीवन भी ऐसा होता है, जो मूल चीजें हैं अगर उस पर आप ध्यान ना देकर आप अपनी व्यस्तता में ही लगे रहते हैं, तो जिस दिन उस मूल चीजें में मूल जीवन में खराबी आ जाती है तो वो आपको परेशान करेगी और जीवन भर परेशान करेगी। इसलिए ये बातें हमेशा ध्यान रखें। तो ये कुछ जरूरी बातें थी आप सभी को बताने के लिए। धन्यवाद मित्रों, शुभ मंगलम।